नाम अभी आप देख रहे हैं आप तक सच के साथ लाइव न्यूज़ बिहार। मैं आपका दोस्त लोचन कुमार। मैं अभी यहाँ पूर्णिया जिला में हूँ और पूर्णिया जो भूमि जनसंवाद लगा हुआ है, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ लगे हुए हैं, अपने अपने समस्या को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम तीनों भाई लिखवा से जमीन हमरा हिस्सा नहीं दी छे यार। तीनों भाई लाल को तोरा हिस्सा बहन के हिस्सा मांगे छे। हाँ तब चल देखिए, अभी भाई को तो हिस्सा मिलता नहीं, बहन हिस्सा लेने के लिए मार कर रही है ना। देखिए कहाँ से आए आप भैया? यही पूर्णिया से है। कहाँ से? पूर्णिया से। क्या समस्या आपके साथ? मेरा DCLR के द्वारा 1 साल से मोटेशन वाला काम रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट कर दिया? डेट ही नहीं दे रहा है। डेट नहीं दे रहा? नहीं, बैठबे नहीं करता। कौन? DSLR में पूर्णियापुर में। पूर्णिया। हाँ। तो इसमें क्या कमी था जो रिजेक्ट हुआ? वो अभी वो डेटे वो सब कुछ किया हुआ है और उसके बाद बैठेगी तब ना, बैठबे नहीं करता है, खाली डेट बढ़ाते जाता है। डेट बढ़ा रही है? हाँ। इसका क्या वजह हो सकता है? अब वही ना मान के चलिए, इसका मनमानी है, अब सरसाई का मनमानी। चलिए अभी और भी हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं सा कहाँ से आए हैं? धंधा से। क्या समस्या है? समस्या देखिए, जमीन लिखवाए थे, मोटेशन नहीं हो रहा है। मोटेशन नहीं हो रहा? ऑनलाइन 2 बार करवाए थे, इसके बाद कर्मचारी कहता है रिजेक्ट हो गया था। फिर कर्मचारी का चमचा जो है वो 20,000 रुपये मांगता है। 20,000 रुपये? हाँ। कौन सा कर्मचारी है? अब देखिए उसका नाम तो नहीं जानते हम। कौन ब्लॉक का? कौन सा ब्लॉक है? ये धमधा ब्लॉक का है। धमधा ब्लॉक। हाँ। कौन सा मोजा पड़ता है आपका? मोजा जो है धमधे पड़ता है। धमधे? हाँ। कर्मचारी के नाम नहीं जानते हैं? कर्मचारी के नाम नहीं जानते। कर्मचारी के दलाल कौन है? क्या नाम है उसका जो पैसा मांगता है आपसे? जो पैसा मांगता है उसका कैद है जात का। क्या जात का नाम नहीं जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं। आपके साथ क्या समस्या भैया? मेरे साथ भी यही जमीन कब्जा का मामला है। बहरा कोठी ब्लॉक से आए हैं। देखिए समस्या क्या है कि समस्या जब आप यहाँ अक्सर लोगों से सुनते होंगे, CO और कर्मचारी के खिलाफ सभी लोग रुष्ट हैं। इतना बड़ा परीक्षा दे करके PCS लेवल का एग्ज़ाम दे करके CO आते हैं, 250-500 नंबर का एथिक्स का पेपर देते हैं, नैतिकता का वो, उसमें इतने अच्छे से ये लोग लिखते हैं कि इनको 100 में 98-99 नंबर मिलता है या 250 में 240-245 मिलता है। जब पद ग्रहण करते हैं उनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? सरकार को समय समय पर उनको नैतिकता का बोध कराना चाहिए। आप उस पद पर बैठे हैं कि गरीब लोगों को आप खुश कर सकें। आप ऐसा उनके साथ समस्या का समाधान कीजिए कि उनको रोना ना पड़े। आज मंत्री जी आए हैं, इतनी संख्या में लोग आए हैं, क्या समाधान हो पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। लोगों को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, ज़मीनी स्तर से ऊपरी स्तर तक बदलना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी CO और कर्मचारी को कहना चाहता हूं, अगर आप उस पद पर बैठे हैं तो उस पद की गरिमा को समझिए, गरीबों के साथ मजाक मत कीजिए। बस सरकार से क्या कहना? सरकार से कहेंगे कि इन लोगों को समय समय पर नैतिकता का बोध कराइए। अगर ये नैतिक नहीं है तो इनके उस पेपर का फिर से जांच कीजिए कि आपने किस प्रकार से उस नैतिकता का पेपर दिया था आपने, और यहाँ आकर के आपकी नैतिकता कहाँ चली गई। बस वही कमी है। CO और कर्मचारी अगर सुधर जाएंगे सभी लोग। कई लोगों से सुन रहा हूँ कि जानबूझ करके केवाला किसी के नाम से, मोटेशन किसी और के नाम से हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? आखिर वो आदमी परेशान होकर फिर आप ही के पास आएगा, आप उससे भी 25,000 लीजिएगा, उससे भी 25,000 लीजिएगा। क्यों ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं? इस खेल को रोकिए और गरीब लोगों को जीने दीजिए। आप भी जिए और जीने दीजिए। सरकार इतनी वेतन दे रही है आपको, 1 करोड़ का ज़मीन है तो 1% मांगते हैं, 10 लाख रुपए। क्यों आपको देंगे 10 लाख रुपए लोग? क्या आपको सरकार वेतन नहीं दे रही है? और ऐसे कर्मचारी और दलालों से अंचल कार्यालय को विमुक्त करना चाहिए। इस तरह से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही अपील करना चाहेंगे कि अंचल को पूर्ण रूप से शुद्ध कीजिए और ऐसे दलालों से, ऐसे कर्मचारियों से और CO को समय समय पर पटना स्तर पर बुला करके उन लोगों का मानसिक शुद्धता का जांच कीजिए कि कहां तक उनका नैतिकता गिरा हुआ है। अभी जो डिप्टी सीएम यहाँ आए हुए हैं और डिप्टी सीएम जो अपना कार्य कर रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको? बिहार सुधरेगा? कर्मचारी सुधरेगा? इस कार्य से, मैं डिप्टी सीएम के कार्य से और इस मंत्रालय से मैं खुश हूँ और सभी लोग खुश होंगे। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। लोगों को एक आस जगती है। कई लोग यहाँ पर पूरा आस खत्म हो गया, आशा खत्म हो गई है, फिर लोग यहाँ पर एक आशा का एक बूंद लेकर के आए हैं कि कहीं मेरा काम हो जाए, कहीं मेरा काम हो जाए। लेकिन यहाँ भी वो काम नहीं हो पाएगा। यहाँ भी लोग अंदर जाएंगे, वो मंत्री साहब कितने लोगों का काम करेंगे? अंत में उसी CO को कह के जाएंगे कि आप इसके कार्य को देख लीजिएगा, पूर्ण कर दीजिएगा। फिर लोग उसी CO के पास जाएंगे, फिर वो CO वही खेल करेगा। तो एक ऐसा वो पद्धति बने, एक ऐसा नियम बने कि लोगों को इस तरह की समस्याएं ना हो। मैं सच कह रहा हूं, मैं पेशे से एक शिक्षक हूं, मैं बच्चे को अच्छी शिक्षा देता हूं।
लेकिन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ पर लोगों को मजबूर देख करके मेरा मन ज़मीन खरीदने बेचने का नहीं होता है। मैं सोचता हूँ पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ज़मीन नहीं खरीदूँ। ज़मीन खरीदता हूँ। पूर्णिया का ही ऐसा समस्या है कि एक बेचा हुआ ज़मीन 15 आदमी खरीदता है। जब आप वहाँ घर बनाने जाएंगे 10 आदमी आपको रोकेंगे, यहाँ घर क्यों बना रहे हैं। जी आप जी चलिए, इसी के साथ हमारे भाई साहब आए हुए हैं, बोले हमको भी कुछ कहना है, तो जानते हैं इसकी क्या समस्या है और क्या परेशानी से यहाँ आए हुए। क्या नाम हुआ सबसे पहले? सबसे पहले मेरा नाम पंकज कुमार पाठक, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। मैं 2-3 बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा 2 विभाग के मंत्री से। एक जो रजिस्ट्रेशन विभाग के डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, दूसरे भूमि सुधार, दोनों के की कार्यशैली में अलाइनमेंट होना चाहिए। जब हम रजिस्टर 2 में देखते हैं, वहाँ के अभिलेख से पता चलता है ये जमीन निर्विवादित है और रजिस्ट्री ऑफिस भी उसको रजिस्ट्रेशन देता है, और दाखिल खारिज के टाइम में पता चलता है वो जमीन विवादित है। तो क्यों नहीं दोनों मंत्रालय के बीच में सामंजस्य होना चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस में ही ये बात छन जाना चाहिए कि ये जमीन जो है गलत जमीन है, जालसाज जमीन है, ताकि लोगों की मोटी रकम बर्बाद नहीं हो। वहीं पर इस चीज को रोक दिया जाना चाहिए। रजिस्ट्री ऑफिस में अंचल से भेज दिया जाए कि इस जमीन में ये प्रॉब्लम है, जो रजिस्ट्री से पहले मामला छन जाए। ऐसा नहीं होने से, चूंकि अंचलाधिकारी या अंचल ऑफिस जो होता है रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है, आप हमें बताते हैं कि ये जमीन सही है, दलाल से मिल करके हमें सही आप देते हैं वहाँ, और यहाँ आकर के रजिस्ट्री ऑफिस भी रजिस्ट्रेशन देता है। और बताने पर रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्रार का कहना है कि हमें क्या पता, हमें जो भेजा था हम रजिस्ट्री करते हैं। क्या रजिस्ट्रार महोदय जिस कुर्सी पर बैठे हुए उसके नीचे की जमीन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत है? मैं ये जानना चाहता हूँ, दोनों मंत्रालय के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। यदि गलत जमीन है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, यदि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उस पर मालिकाना हक सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ हमारे काफ़ी लोग भाई हैं। क्या नाम है आपका? चलिए कुछ बोले, आप कुछ बोलेंगे? जी हजूर। कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। क्या नाम हुआ? रघुनंदन सिंह। क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरा जमीन खतियानी दादा के नाम से है। 19 डिसमिल जमीन है, मतलब खतियानी, और वो जमीन एक आदमी अतवारी सिंह, पिता उसका कुताई सिंह है, उसने मेरा ज़मीन 8 डिसमिल ज़मीन कर्मचारी और सीओ से मिल करके रसीद कटवा लिया है। न हम उसको लिखे हैं न कुछ किए हैं, और वो ज़मीन पर से हमको बेदखल कर रहा है और घर द्वार भी तोड़ चुका है। देखिए, जमीन बेचे नहीं और रजिस्ट्री हो गया है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, इस बातों पे ध्यान दे और कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम साहब को ये ज़रूर बता दे कि ऐसा विवाद जो हो रहा है सिर्फ आप लोग की वजह से हो रहा है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और आप लोग गरीब आदमी को परेशान ना करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।